मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, बताया राष्ट्र का महान सपूत। एक देश एक विधान के स्वप्न को मोदी सरकार ने किया साकार, योगी ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती में आज मैं उनकी पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। उन्होंने नेहरू सरकार के तुष्टीकरण के विरोध में सरकार से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जब नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को अलग दर्जा दिया तो इसके खिलाफ सबसे पहली आवाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही उठाई थी। उस समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद के सपनों को साकार किया है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के संविधान के अनुसार शेष भारत से जोड़ा गया है और एक संविधान, एक प्रधान के साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जोड़ा गया। भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज एक 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म होता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे एक प्रखर वक्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे। पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए उन्होंने समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंदर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिकीकरण की जो नींव रखी थी वह नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलती है। नेहरू सरकार के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ का गठन करने और उसके पहले
अध्यक्ष होने के साथ ही जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया और परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया, उसके खिलाफ सबसे पहले कोई आवाज उठी थी तो आवाज थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।